ऐसा लगता है कि पहलवान बेटियों को बीजेपी नेताओं से ही खतरा है। बीजेपी नेताओं से ही जान को खतरा है। इज्जत लूटने का डर सता रहा है। मैं दिल्ली में इस समय मौजूद हूं और दिल्ली में इस समय गहमा गहमी है क्योंकि महिला पहलवान यहां पर जुटी हुई हैं, डटी हुई हैं और वो लगातार संघर्ष कर रही हैं। आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने बृजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं का यौन शोषण किया है, महिला पहलवानों को प्रताड़ित किया है, मानसिक तौर से प्रताड़ना दी है, उनका यौन शोषण करता था, उनको टारगेट करता था। और विनेश फोगाट ने जिस तरीके से आरोप लगाए वो बेहद ही शर्मसार कर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम है। विनेश फोगाट को आपने सुना होगा, किस तरीके से वो रो रही थी और उनका जो बयान है सोशल मीडिया पर एकदम वायरल हो चुका है और लोग, पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं क्योंकि विनेश फोगाट ने कहा है कि उनके साथ, उनके पास 10 से 12 महिलाएं ऐसी आई हैं जो ये लगातार कह रही हैं कि बृजभूषण जो है वो महिलाओं को घूरता है, महिलाओं से बदसलूकी करता है, उनको गलत तरीके से छूता है और यौन शोषण करता है। बीजेपी का सांसद है बृजभूषण, कासगंज से ये सांसद है। आप सोचिए, कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालता है, उनका यौन शोषण करता है, उन्हें डराता है, धमकाता है। लेकिन अभी तक बड़े बड़े नेताओं का जो ट्वीट है नहीं आया है इस पर कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। कुछ नहीं, सब शांत है। इतना बड़ा आरोप, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप सोच सकते हैं ये जो बृजभूषण है इसकी सोच देखिए, महिलाओं का ये विरोधी है, महिलाओं को ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करता है। विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता रेसलर विनेश फोगाट ने नेशनल कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और जंतर मंतर पर अभी भी धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। जानते हैं ये जो बृजभूषण है क्या? दरअसल यूपी की राजनीति में इससे बड़ा बाहुबली कोई नहीं हो सकता। दौलत इतनी कि निजी हेलीकॉप्टर से ये उड़ता है, रसूख इतना कि मोदी जी हर बार सांसद का टिकट दे देते हैं। शायद इसलिए बृजभूषण शरण सिंह का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उन पर महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सरकार अब तक पर्दे में है। सरकार के सब जो नुमाइंदे हैं, कारिंदे हैं, चुप हैं। खेल मंत्रालय भी चुप बैठा है और कहा जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर जवाब दीजिए। कुश्ती महासंघ को जवाब देने के लिए कहा गया है। जवाब दिए। सोचिए, इतना बड़ा केस होने के बावजूद 2 टूक कहा गया जवाब दीजिए। अरे इसमें तो FIR होना चाहिए, इसमें तो गंभीर धाराओं के तहत FIR होनी चाहिए। बृजभूषण जैसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी जो सांसदी है रद्द कर देना चाहिए, इन्हें पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। तब हमारी जो महिला बेटियां हैं, बेटियां हैं सुरक्षित हो पाएंगी। जो हमारी महिला पहलवान बेटियां हैं वो सुरक्षित हो पाएंगी। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर आरोप है। बृजभूषण शरण जो अपने रसूख के दम पर उछलता है, आप सोच सकते हैं। कहा जा रहा है कि यूपी के गाजियाबाद में रेस्टोरेंट के नाम पर बार चला रहे बीजेपी युवा मोर्चा का नेता संयम कोहली भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को कई विदेशी लड़कियां भी यहां पर मिली हैं। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। तो रेसलर विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह लड़कियों का यौन शोषण करता है, धमकाता है। इसके बावजूद भी बृजभूषण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। मैं भी गया था जंतर मंतर, मैंने कवर किया है इस पूरी खबर को, इस पूरी स्टोरी को। विनेश फोगाट को रोते हुए आपने देखा होगा, उनकी आंसू जो है रुक नहीं रहे थे। उनसे जब किसी ने पूछा तो वो सब कुछ अपनी भावनाओं से व्यक्त कर रही थी और उन्होंने जो बताया है, कहा है कि सिर्फ वो ही नहीं इसमें पीड़ित हैं। 10 से 12 लड़कियों को बृजभूषण टारगेट कर रहा था, लगातार उनका यौन उत्पीड़न कर रहा था और उन्हें लगातार दबाव डाल रहा था कि किसी से कुछ मत कहना, सब कुछ शांति में करना है और उन्हें गलत तरीके से देखता था, छूता था। अब बड़ा सवाल यही है कि जो बृजभूषण है बीजेपी का सांसद है। आप समझ सकते हैं, अगर कोई कांग्रेसी इसमें होता, इन्वॉल्व होता तो उसका क्या होता? उसका जीना मुहाल हो जाता। CBI ED उसके घर पहुंच जाती, मीडिया में खलबली मच जाती और प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आ जाता। लेकिन यहां पर सब शांति शांति है।
इतने सनसनीखेज आरोप के बावजूद बबीता फोगाट, विनेश फोगाट जैसे मशहूर पहलवानों ने यहाँ पर आरोप लगाया, उसके बावजूद भी चुप्पी कोई तोड़ नहीं रहा है। कैसे कैसे सुरक्षित है हमारी महिलाएं, कैसे सुरक्षित है हमारी बेटियां, कैसे सुरक्षित हैं देश की जो बेटियां हैं, कैसे होंगी सुरक्षित? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप समझिए कि ये बीजेपी का सांसद है और इस तरह का आचरण रखता है। कैसे कोई कहेगा बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है? कैसे ये कोई दावा कर सकता है कि बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है? कैसे, किस आधार पर? प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो खेल है उसे खेल की तरह नहीं, उसे भावनाओं के साथ खेला जाए। खेल में कैसे बढ़ेगा इंडिया? हमारी बेटियां कैसे खेल में आगे बढ़ेंगी? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, आप कैसे खेल में आगे बढ़ेंगी? आप जो कहते हैं, आप इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? आपको एक ट्वीट करना चाहिए कि बृजभूषण, तुम्हें मैंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। बृजभूषण, आज से तुम दिल्ली में मत दिखना, आज से मैं तुम्हें जिला बदर कर देता हूं। कासगंज आए तो खैर नहीं, और अगर संसद आए तो खैर नहीं, क्योंकि अब तुम बीजेपी के सदस्य नहीं हो। यह सख्त कदम उठाना पड़ेगा। यह नहीं कि रिपोर्ट आएगी, जवाब मांगेंगे, जवाब दाखिल करेंगे, कार्रवाई होगी। यह सब नौटंकी बंद होनी चाहिए। यह सब बेवकूफी की बात है। और बृजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करके उसे जेल में तिहाड़ में भेजना चाहिए। ये तब जाकर इंसाफ इसमें मिलेगा। ये कोई मामूली केस नहीं है। ये कोई गली मोहल्ले की बात नहीं है कि किसी ने किसी को छू दिया, केस दब गया। ये हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, बहुत बड़ा केस है, देश का सबसे बड़ा केस है, सनसनीखेज ये मामला है। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो आप समझ जाएंगे, आप समझिएगा कि बीजेपी महिलाओं के लिए कुछ नहीं सोचती है। महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली बीजेपी इसमें फेल है। और महिलाएं ये जान लें कि अगर विनेश फोगाट जैसे लोग रो रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको मिल जाएगा? किस भरोसे मिल जाएगा? कौन देगा इंसाफ? सब चुप हैं, सबके वोट सिले हुए हैं, क्योंकि यहां अपराध को उस तरह देखा जाता है कि ये अपराध किसने किया, कांग्रेस वाले ने किया कि बीजेपी वाले ने किया। और मीडिया भी तो यही करता है। अगर राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर थर्माकोल पहन लेंगे तो उस पर घंटों डिबेट होगी। सोचिए आप, अगर कोई रेप कर दे, दुष्कर्म कर दे, तो ये देखा जाता है कि हाँ भाई इसमें क्या हुआ, अच्छा इसने किया है, ठीक है आप हल्ला करो। कांग्रेस वाले ने किया, अच्छा ये केस कहाँ, राजस्थान का है, ठीक है डिबेट कराओ। इस तरह चल रहा है। अरे केस को केस की तरह देखना पड़ेगा। बृजभूषण हो या कोई और हो, उसके खिलाफ उतनी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तार करके तुरंत तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, सांसदी रद्द करनी चाहिए, तब जाकर हमारी जो बेटियां हैं सुरक्षित हो पाएंगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।